जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अवशोषण क्या है, साथ ही साथ इसकी बात करेंगे अवशोषण क्षमता किसे कहते हैं और उत्सर्जन क्या चीज़ है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग उत्सर्जन क्षमता पर भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं अवशोषण क्या चीज़ होता है। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये कोई वस्तु है, इधर से हम क्या कर रहे हैं, लाइट यानी प्रकाश को भेज रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई इधर प्रकाश स्रोत है, सपोज दैट आप सूर्य को ही ले सकते हैं। ये सूर्य क्या है, प्रकाश स्रोत है। इधर से प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो जैसे मान लीजिए जब यहाँ से प्रकाश आता है, किसी सतह पर या किसी वस्तु पर टकराता है, तो होता ये है कि इसमें जो प्रकाश का कुछ हिस्सा होता है वो क्या होता है, टकराने के बाद वापस रिटर्न हो जाता है। मतलब जिस तरफ से आया रहता है, कुछ हिस्सा टकरा कर उसी तरफ वापस रिटर्न हो जाता है, यानी वापस चला जाता है। और कुछ हिस्सा क्या होता है कि इस पदार्थ को पार करके आगे बढ़ जाता है। कुछ हिस्सा पदार्थ को क्या करके आगे, मतलब पार करके आगे बढ़ जाता है। और बाकी इस प्रकाश यानी इस किरण का कुछ हिस्सा जो होता है, इसी पदार्थ में अवशोषित हो जाता है। जैसे आपने देखा है किसी भी वस्तु को अगर आप धूप में रख देते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वो वस्तु को छूने पर गर्म बताता है। तो गर्म क्यों होता है? गर्म इसीलिए होता है क्योंकि जब उसको आपने धूप में रखा तो धूप यानी जो प्रकाश की किरण आई, कुछ प्रकाश की किरणें या कुछ मात्राएं उसकी जो थी उसी पदार्थ में अवशोषित हो गई, यानी उसी के अंदर सोख ली गई। कहने का मतलब सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे होता है ना कि हम लोग बोलते हैं गांव में कि किसी चीज़ को आप कब, जैसे पानी है तो पानी को गिरा है ज़मीन में, अगर उसके ऊपर आप कपड़ा फेंक देते हैं तो आप देखते हैं कि पानी कुछ देर बाद क्या होता है, वहाँ से हट जाता है। नहीं, कहने का मतलब उस कपड़े में पानी सुखा जाता है। तो उसी तरह इसमें भी, इस पदार्थ में भी धूप जो है यानी प्रकाश जो है वो भी क्या होता है, सुखा जाता है। ठीक है, सुखाने का अर्थ है कि उसमें एब्जॉर्व हो जाता है। तो इसी क्रिया, यानी कहने का मतलब इसी क्रिया को ही हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ को आप प्रकाश, किसी मतलब या फिर ऐसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश की विकिरण किसी पदार्थ पर टकराती है या गिरती है तो कुछ हिस्सा क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, कुछ हिस्सा पार करके आगे बढ़ जाता है, पारगमित हो जाता है, और कुछ हिस्सा उसमें एब्जॉर्ब यानी अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होता है, इसी क्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। तो उम्मीद करूँगा अवशोषण क्या चीज़ है समझ में आया होगा। अब आपको बताया अगर अवशोषण क्षमता क्या चीज़ है तो इसके फार्मूले से हम लोग इसकी परिभाषा को बता सकते हैं। इसके दरअसल इसको हम लोग ए लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला होता है पृष्ठ द्वारा कुल अवशोषित विकिरण की मात्रा बटे पृष्ठ द्वारा आपतित कुल विकिरण की मात्रा। यानी कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए किसी जैसे इस पदार्थ में हमें अवशोषण क्षमता ज्ञात करनी है तो इस पदार्थ पर कुल कितनी प्रकाश की किरणें आई हैं। ठीक है, पहला नंबर तो यहाँ पे ये ऐसे समझिए, यहाँ पे इसने क्या किया, कितनी प्रकाश की किरणों को अवशोषित किया और इस पर कितनी प्रकाश की किरणें आई, इनका जो अनुपात होता है ना, उसी अनुपात को ही कहते हैं अवशोषण क्षमता। तो फिर से एक बार समझिए, किसी पदार्थ पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो ये प्रकाश की किरणों को कितना अवशोषित किया और इस पर कितनी प्रकाश की किरणें आकर गिरी हैं, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग अवशोषण क्षमता कहते हैं। इसको बेसिकली ए लेमडा से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे इसका सूत्र होता है ए लेमडा बराबर क्यू ए अपॉन क्यू। यहाँ पे क्यू ए का मतलब है कि पृष्ठ द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा और क्यू का मतलब है ऊष्मा की कुल मात्रा। अगर बात करें अवशोषण क्षमता तो ये जानते हैं मात्रकहीन और बीमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक और बीमा नहीं होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझेंगे उत्सर्जन तथा उत्सर्जन क्षमता। देखिए, उत्सर्जन का ही अगला नाम है विकिरक, इसको विकिरक भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं उत्सर्जन क्या है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक पदार्थ है जो बहुत ही ज़्यादा हॉट है यानी बहुत गर्म है और इसके बगल का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर जो है, इस एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है इस वस्तु के टेम्परेचर से कम है, यानी इस वस्तु का टेम्परेचर अधिक है, इसका टेम्परेचर हाई है और इसके जो आसपास का एटमॉस्फेयर एंड वातावरण है, वायुमंडल जिसको आप कह सकते हो, उसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो होता ये है कि इस पदार्थ से, यानी इस पदार्थ से क्या होने लगेगा, कुछ ऊष्मा मतलब बाहर रिलीज़ होने लगेगी, यानी बाहर निकलने लगेगी। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन या इसी को विकिरक भी कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने देखा हो, जैसे आपके घर में जब सुबह सुबह चाय बनती है तो आप देखते होंगे कि चाय काफ़ी गर्म रहती है, लेकिन जैसे उसको हम कुछ देर के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि वो चाय क्या होती है, ठंडी हो जाती है। मतलब इतनी, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि आप उससे आप चाहें तो नहा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना मतलब टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। तो दरअसल इस चाय जो थी
उसका टेम्परेचर मतलब वो ठंडी कैसे हुई, तो दरअसल ऐसा ठंडी इसलिए हुई क्योंकि चाय का जो टेम्परेचर था उसके आसपास के वायुमंडल के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर अधिक था, जिस वजह से उसमें से क्या होने लगी, ऊष्मा उत्सर्जित होने लगी। आपने देखा होगा चाय से क्या निकलता है, भाप निकलता है। तो भाप निकलने का अर्थ है कि उसमें से ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, यानी बाहर निकल रही है, और इसी क्रिया को हम लोग उत्सर्जन या विकिरक कहते हैं। अब समझते हैं कि उत्सर्जन क्षमता क्या होती है। तो उत्सर्जन क्षमता की परिभाषा ये है कि किसी तप्त यानी हॉट पदार्थ से प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल का मतलब है हर 1 मीटर स्क्वायर से प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा होती है उसी को हम लोग वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसे बेसिकली ई लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आइए समझते हैं उत्सर्जन क्षमता क्या है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई एक पदार्थ है, तो इसके हर 1 मीटर स्क्वायर में, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल अर्थात हर 1 मीटर स्क्वायर में से प्रति सेकंड जितने ऊष्मा की मात्रा उत्सर्जित हो जाती है उसी को हम लोग उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसको बेसिकली ई लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो ई लैम्ब्डा बराबर होता है पृष्ठ से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे समय। ठीक है, इसको यहाँ पे टी से आप दिखा सकते हैं, इसको आप ए से दिखा सकते हैं। तो किसी वस्तु से प्रति एकांक क्षेत्रफल द्वारा प्रति सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा होती है वही उसकी उत्सर्जन क्षमता होती है। इसको बेसिकली हम लोग अगर सूत्र में देखना चाहें तो ई लैम्ब्डा बराबर Q/A × T के रूप में लिख सकते हैं। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है, एक तो मात्रक होता है यहाँ पे जूल बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और एक जूल बटे सेकंड को हम लोग वाट भी कहते हैं, तो वाट बटे मीटर स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर बात करें इसके बीमा की, तो बीमा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बीमा देखिए जूल बीमा इसकी हो जाएगी mL² T-2, फिर पूरे के बटे यहाँ मीटर इसकी बीमा हो जाएगी L², और समय की बीमा हो जाएगी T। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये L² से एक L² कैंसिल हो जाएगा। अब ये T ऊपर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा m, यहाँ पर T-2 पहले से और एक माइनस और जाएगा तो T⁻³ तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। अब आइए हम लोग उत्सर्जन क्षमता पर एक सवाल को करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है। इस क्षेत्रफल द्वारा 10 सेकंड में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा 50 जूल है। तो कहा जा रहा है कि इसकी उत्सर्जन क्षमता बताइए। तो बेसिकली यहाँ पे एरिया यानी ए का मान दिया हुआ 10 मीटर स्क्वायर, समय टी का मान दिया हुआ 10 सेकंड, और यहाँ पे बात करें अगर ऊष्मा यानी क्यू का मान, तो ये दिया हुआ है 50 जूल। तो अपने को क्या करना है, ई लैम्ब्डा यानी उत्सर्जन क्षमता बतानी है। तो हम जानते हैं ई लैम्ब्डा बराबर होता है Q/A × T। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर में सेकंड है, जूल है, सब कोई दिक्कत नहीं है। तो Q का मान आप रखेंगे 50 बटे A का मान रखेंगे 10, और यहाँ पे ये भी हो जाएगा 10। तो ये फाइनली हो जाएगा 50 बटे 100। तो 50 करना 50, 50 दूनी 100 यानी 1/2। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। अगर बात करें इसके मात्रक की, तो इसका एक मात्रक होता है वाट बटे मीटर स्क्वायर, और एक होता है जूल बटे मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो उत्सर्जन क्या है, अवशोषण क्या है, इनकी दोनों की क्षमताएं क्या हैं, सारी बातें उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।